अगर संजू ने नीति से शादी नहीं की ना तो सिर्फ संजू नहीं, आप दोनों को भी मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगी, याद रखना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात समझ के ये जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगा और नीति से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा तो तुम बहुत गलत समझ रहे हो। नीति ने काट ली अपनी नस और यहाँ पर भी सुसाइड करने की कोशिश की और उसे लग रहा था कि बेबे की बातों में वो आ गई है ना कि कुछ बड़ा करो, कुछ धमाका करो, और वो धमाका कर ही देती है। और यहाँ पर उसको लग रहा है कि राजीव मेरी बातों में आ जाएगा और यहाँ मुझसे शादी कर लेगा। मैं नीति से शादी नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइनल। मेरी सिर्फ शक्ल परी से मिलती, लेकिन मैं आपकी परी नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ। आप प्लीज इससे शादी कर लीजिए। वैसे होता यही है, लेकिन भाई अभी तो हम देख रहे हैं कि नीति ने किस तरीके से यहाँ पर हाथ काटा है और सारे घर वाले बहुत परेशान हैं। वो राजीव ने छोड़ दिया था ना उसका घर गुस्से में, क्योंकि भाई उसने पार्वती को कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था। अब ये सच तो उसके सामने आ गया है, लेकिन यहाँ पर नीति मानने को तैयार नहीं है कि उसने ऐसा कुछ भी किया है। वहीं आने वाले एपिसोड में भाई क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि भाई मेरा एक रूप्स रिव्यू के नाम से चैनल है जिसमें हम बॉलीवुड और साउथ से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज के बारे में देख सकते हैं। तेलुगु मूवीज जो रहती है उनके रिव्यूज भी मैं करती हूँ। तो अभी तो लेटेस्ट मैंने प्रभास का रिव्यू किया है, राजा साहब का जो ट्रेलर आया है, तो आप जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है वो चैनल, और अपने सजेशंस भी दीजिएगा कि आप और क्या क्या उसमें देखना चाहते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे राजीव और नीति की यहाँ पर, और नीति भाई सुसाइड तो कर लेती है, लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ पर राजीव आता है और राजीव उसको लेके जाता है हॉस्पिटल। अब भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर करता है नया नाटक कि सुसाइड केस है, यहाँ पर तो मुझे एफआईआर लगेगी और बिना एफआईआर के मैं इसको एडमिट नहीं कर सकता। और यार राजीव और घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, चिल्ला भी रहे कि भाई जब तक तो ऐसे पेशेंट की जान चली जाएगी तब तक तुम एफआईआर हम लेकर आएंगे। तो यहाँ भाई कोई भी कुछ नहीं मानने को तैयार है, पर अचानक से ना यहाँ पार्वती भाई भगवान बन के आ जाएगी नीति के लिए। पार्वती कहेगी कि मैं एफआईआर लेकर आई हूँ और आप इसको एडमिट करो। वही हम देख रहे हैं कि भाई एडमिट वगैरह तो कर लिया है, पर यहाँ पर जो घर वाले हैं ना वो राजीव के ऊपर सारा इल्जाम लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हुई है, अगर तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते तो नीति ऐसा कुछ भी नहीं करती। और नीति तो भाई कितना प्यार करती है तुमसे कि तुम्हारे लिए कितनी पागल है। और यहाँ पर राजीव ना भाई मन मन में सोच रहा है कि ये बड़ी आफत आ गई है और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो कि भाई इन लोगों ने अगर शादी करने के लिए बोल दिया तो मुझे शादी करनी पड़ेगी नीति से।